नमस्कार, मैं हूं विकास पांडे और आप देख रहे हैं यूपी बिहार 24 न्यूज़। हम आज विधानसभा 332 फाजिल नगर में पहुंचे हुए हैं। पता चला यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग शिक्षा विभाग से यहाँ जुटे हुए हैं। हम यहाँ आ गए चुनावी चर्चा के लिए, वर्तमान परिस्थितियों को जानने के लिए, क्योंकि शिक्षक और पत्रकार में बहुत एक विशेष संबंध होता है। क्योंकि पत्रकार का त्रिधर्म होता है सवाल पूछना, और शिक्षक का एक धर्म होता है सवालों का जवाब देना। आइए हम वर्तमान परिस्थितियों में जो है कि यहाँ जानते हैं कि क्या है समीकरण और क्या है परिस्थितियाँ। सर, पहले आपका नाम क्या होगा? मैं जगदीश पांडे। संक्षिप्त अपना परिचय दे दें। मैं जगदीश पांडे, महामंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। एक शिक्षक इस विधानसभा में एक राष्ट्रीय दल का प्रत्याशी है और वह सर्वांग शिक्षक है। मन और आचरण और शरीर से शिक्षक के सारे गुणों से लैस है वो व्यक्ति। इसका प्रभाव यह है कि जिस जनपद में वो अभी शिक्षक रहे हैं, गोरखपुर में, वहाँ के भी शिक्षक संघ का नेतृत्व करने वाले लोग ज्ञानेश राय जी मंडल के मंत्री हैं, डॉक्टर दिव्यनाथ पांडे जी जिलाध्यक्ष हैं, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह जी जिला मंत्री हैं, जयप्रकाश शुक्ला जी संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, डॉक्टर चौरसिया यहाँ फाजिल नगर डिग्री कॉलेज के संस्कृत विभाग अध्यक्ष हैं, आदरणीय पांडे जी, मिश्रा जी, बहुत सारे शिक्षक, डॉक्टर संजय मिश्रा, नंदा पांडे जी, ये सब जनपदों के शिक्षक इस उद्देश्य से आज फाजिल नगर जनपद में आए कि हम अपने शिक्षक भाइयों से इस बात का अनुरोध करेंगे कि शिक्षक केवल एक विधानसभा का नेता नहीं होता है, वो समाज का नेता होता है। और समाज वो होता है जहाँ सर्व समाज का समावेश होता है। और सुरेंद्र कुशवाहा जी एक योग्य पिता के एक शिक्षक और प्रधानाचार्य के पुत्र हैं। वो विधायक रहे, 2 बार रहे, 3 बार रहे, उससे मेरा कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे प्रधानाचार्य के पुत्र हैं। और मैं पहले कहा कि वो सर्वांग शिक्षक हैं, जिसका परिणाम है कि हम लोग तमाम राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को छोड़ करके उनके लिए इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। राजनीति से आपने सीधे जोड़ने का आपने इस बार सवाल को जोड़ा है, अच्छी बात है। आप जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो जो है कि आपने बताया है। आपसे आपका परिचय, सिर्फ परिचय जानना चाहूँगा। मैं ज्ञानेश कुमार राय हूँ, मंडलीय मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ गोरखपुर मंडल। शिक्षक जो होता है राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा उसका योगदान होता है। आज के परिवेश में जो है कि सरकार नौकरियां दे चाहे ना दे, 2 चीज़ें हैं, एक पत्रकार और दूसरा नेता तबातोड़ बनते जा रहे हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षक का धर्म केवल विद्यालयों में पठन पाठन से ही नहीं होता है, वो एक समाज को भी दिशा निर्देश देता है, दिशा देता है। और हमारे बीच का एक शिक्षक यहाँ निर्वाचन क्षेत्र में लड़ रहा है। हम सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि हम उसके समर्थन में आए। सुरेंद्र जी के समर्थन में आप यहाँ आए हुए हैं। जी, जैसे आपने एक प्रश्न किया कि राजनीति में और शिक्षा में, तो देखिए राजनीति में जो है, पूर्ण रूप से जो राजनीति में है, वो किसी भी शब्दों का प्रयोग कर देता है। जी। और शिक्षक केवल शब्द का प्रयोग नहीं करता है। शिक्षक का धर्म है कि शब्द में छिपे हुए अर्थ को बाहर करता है। जैसे मेरा कहने का मतलब यह है कि राष्ट्र निर्माण में तो जैसे कि शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान है किसी भी देश के राष्ट्र निर्माण में। तो वर्तमान परिस्थितियों में नौकरी की मैं बात कर रहा हूँ। भाजपा, अन्य पार्टियां कह रही है कि भाजपा नौकरी नहीं दे रहा, 12 लाख सीट खाली है, 4 लाख के आसपास दे चुकी है। आप भाजपा से सुरेंद्र जी का सहयोग कर रहे हैं, तो उस विषय में भी प्रकाश डालें। देखिए, जो सार्वजनिक उपक्रम में नौकरियां हैं, उस उन सर्विसों में चयन की एक प्रक्रिया बनी हुई है। माध्यमिक विद्यालयों में इधर 2-3 वर्षों में जो नियुक्तियां विज्ञापित हुई थी, उनका प्रॉपर चैनल में कार्य पूरा करते हुए इस वर्ष बड़ी मात्रा में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक कार्यभार ग्रहण किए और वर्षों से लंबित प्रधानाचार्य के पद भी जो रहे हैं, उसको भी वर्तमान व्यवस्था में भरा गया है। माध्यमिक विद्यालयों में अभी अन्य
पदों पर भी नियुक्तियों की आवश्यकता है और सुरेंद्र कुशवाहा जैसे लोग खाँटी शिक्षक यदि सदन में पहुंचेंगे तो जिस भी दल की सरकार होगी, चाहे इस दल की सरकार होगी, हमारा विश्वास है कि इन रिक्तियों के भरने का वो प्रयास करेंगे, कराएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि आपने बताया, शिक्षा के क्षेत्र में सुरेंद्र जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में जब विधायक बनेंगे सुरेंद्र जी तो अच्छा वो करेंगे। आपका परिचय क्या होगा? मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजयनाथ पांडे है, जिलाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ गोरखपुर। आपसे सवाल उसके बाद से फिर सुरेंद्र जी के विषय में आप क्या जानेंगे। सवाल मेरा ये है कि आप ही का एक अंग है शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र उपेक्षित है वर्तमान सरकार से, तो इस विषय में बताएं, फिर सुरेंद्र जी से बात करेंगे। नहीं, समाज शिक्षा मित्र जो है वो शिक्षा व्यवस्था के अंग है और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ हमेशा समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करता है। अभी भी हम उस स्टैंड पे कायम हैं और हम लोग एक शिक्षक के रूप में एक शिक्षक के लिए कन्वेंसिंग में आए हैं, क्योंकि निश्चित रूप से शिक्षक स्वयं के लिए नहीं जीता है, शिक्षक समाज के लिए जीता है। यद्यपि पार्टी स्तर पे हमको प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से चुनना चाहिए कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन समाज की जो समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण वेलफेयर के मुद्दे हैं वो सदन में उठा सकता है, क्योंकि विधायक चुनते हैं मुख्यमंत्री और सदन का नेतृत्व जो है वो करता है। तो हमको प्रथम दृष्टिया जो है समाज को ये बताने आए हैं कि ये एक योग्य शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं और एक योग्य पिता के पुत्र हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षक के रूप में नहीं, इस समाज को एक सही दिशा देने के लिए, क्योंकि एक शिक्षक समाज के विषय में जितना बेहतर समझ सकता है दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। सुरेंद्र जी विशेष माने योग्य शिक्षक हैं, और कुछ विशेष ऐसी योग्यता बताएं जिससे कि माने जनता उनके तरफ आकर्षित हो रही हो। निश्चित रूप से अभी आपने कहा है कि एक प्रश्न किया है कि बीजेपी जहां प्राइवेटाइजेशन की राह पकड़ी हुई है, जो वेलफेयर के दृष्टिकोण से जो संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई थीं उनके दिशा में सरकारीकरण से मोह भंग होकर के ये निजीकरण की दिशा में चल रहे हैं। एक शिक्षक जो है इसके विषय में बेहतर अपने पार्टी को, अपने समाज को बेहतर रूप से बता सकता है कि समाज का कल्याण कैसे हो सकता है। इनके सुरेंद्र कुशवाहा जैसे लोग जो है सदन में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से ये बताएंगे सरकारों को कि ये निजीकरण से अच्छा जो है ये सरकारीकरण है, और निश्चित रूप से सुरेंद्र कुशवाहा जी जीत के जाएंगे सदन में, तो निश्चित रूप से भाजपा को इस जो मनोवृत्ति है उनकी निजीकरण वाली, उसको त्यागना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सर पूरा परिचय। श्याम नारायण सिंह, मैं जिला मंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ गोरखपुर। अच्छा, आपसे ये सवाल मैंने अगला सवाल आपसे ये होगा, तमाम पार्टियों जैसे कि सपा हो गई, बसपा हो गई या जो भी पार्टियां हो, वो जैसे कि फाजिल नगर विधानसभा पर उनका सीधा फोकस है और बड़े ही जो है कि मार्मिक तरीके से इस विधानसभा में को देखा जा रहा है। ऐसे परिस्थितियों में सुरेंद्र नाथ जी की परिस्थितियां क्या देख रहे हैं? इसलिए कि आदरणीय सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी को हम लोग शिक्षक के रूप में अपने जनपद में जानते हैं और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के किसी भी कार्यक्रम में वो शिक्षक के रूप में हमेशा सहभागिता किए और उनका आचरण और व्यवहार हम मानते हैं कि जो अन्य प्रत्याशी उनसे बहुत ही अच्छा होगा। जैसे उनके विपक्ष में अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी लड़ रहे हैं, उनकी भाषा अमर्यादित आप देखे होंगे कि समाज को बांटने का काम किया, और यह काम सुरेंद्र कुशवाहा जी इसको रोकने का काम करेंगे और हमेशा शिक्षक समाज के लिए सदन में आवाज़ उठाएंगे। हम इस आशा और विश्वास में आए हैं कि शिक्षकों का भी जो भी मांग होगी उसको अपने संगठन में, अपने राजनीतिक दल पे मंच पर उठाएंगे। एक चेहरा हमारे सामने, मैं इनको भली भांति जानता पहचानता हूँ, नंदा पांडे जी हैं, इस विधानसभा के चर्चित चेहरे हैं। मैं उनसे सीधे जुड़ के यहाँ की परिस्थितियों के बारे में जानना चाहूँगा कि क्या है परिस्थितियाँ और कैसा है माहौल यहाँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और आपने जो वाजिब प्रश्न किया है, मैं अपने सभी शिक्षक नेताओं के बातों से स्वयं को संबद्ध करते हुए एक शब्द में अपनी बात ये कहना चाहूँगा कि हम शिक्षक हैं और शिक्षक संवेदनशील होता है, समाज सर्जक होता है। राजनीति समाज को के दशा और दिशा को बदलती है, तो एक शिक्षक जब सदन को पहुँचेगा तो न केवल सदन की गरिमा बढ़ेगी बल्कि समाज में जो सृजनात्मक और सृजनात्मक कार्य हैं
वो बढ़ेगा। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फाजिल नगर विधानसभा बहुतायत रूप में यहाँ की जनता इस बार चूँकि एक शिक्षक के रूप में वो शालीन व्यवहार और आचरण वाले व्यक्ति हैं, इसको ध्यान को रखते हुए उन्हें वोट करने जा रही है। सारा शिक्षक समाज भी इसका कायल है उनके इस आचरण और व्यक्तित्व का। आपका थोड़ा बहुत लगाव दूसरे विधानसभा 331 में भी रहता है, आप यहाँ जी, कैसा जी, जानते जी, हैं? जी, उस बिल्कुल। विषय में कुछ बताएं। क्या है? 331 जो तमकोही राज विधानसभा है, वहाँ का समीकरण बीच में बड़ा उथल पुथल का रहा है, हम लोगों ने देखा है। लेकिन वहाँ पर जो एक कद्दावर नेता माननीय नंदकिशोर मिश्र जी हैं, जिन्होंने पुनः बीजेपी का दामन थामा है, उसके वजह से समीकरण 331 का भी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके फेवर में जाता हुआ नज़र आ रहा है। शेष तो उस विधानसभा के जनता के आशीर्वाद पर ही अंतिम निर्णय होगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में 331 की बातें जा रही हैं। स्पष्ट शब्दों में सही बात इन्होंने बताया। 331 को भी जोड़ के एक और चेहरा हमारे साथ हैं, संजय जी। संजय जी विधानसभा 331 और 332 दोनों पर ही बराबर की निगाहें हैं, और मैं बराबर का हिसाब जानना चाहूँगा। जी, हमारे यहाँ से भाजपा जीत रही है 331 से जी। और हम उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे 332 के प्रत्याशी श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी भी चुनाव जीतें। और शिक्षक जब राजनीति में आता है तो उसकी दिशा बदलती है। ऐसे इसके पहले भी शिक्षक राजनीति में रहे हैं, जैसे प्रणब मुखर्जी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सुरेंद्र कुशवाहा जी भी सदन में जाएंगे और पार्टी की नीतियों को यहाँ के रहने वाली है। सुरेंद्र जी के पक्ष में इन सब का मत है, और ये इनका विश्वास है कि सुरेंद्र जी यहाँ से निकलेंगे और इस विधानसभा का विकास करेंगे। मैं हूँ विकास पांडे, आप देख रहे हैं UP बिहार 24 न्यूज़।